दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, विचार है, चिंतन है और इंद्रियों के परे जाने की क्षमता जो विकसित कर सकता है, ऐसा एकमात्र प्राणी मनुष्य है। पशु अपने इंद्रियों के परे नहीं जा सकता, उसको जैसा बनाया है उसी मर्यादा में उसको रहना है। मनुष्य उस मर्यादा का उल्लंघन साधना से कर सकता है, इसलिए उसकी जिम्मेवारी रहती है विश्व का धर्म चलता रहे। अब ये है, लेकिन वो धर्म उधर नहीं है, तो क्या हुआ? विकास तो हुआ, अच्छा विकास हुआ। फिर पर्यावरण का क्या हुआ? प्रकृति का क्या हुआ? ये धर्म मनुष्यों को सुविधा संपन्न और सुखासीन बनाता है और प्रकृति को अगर नष्ट करता है तो वो धर्म नहीं है। उसी का अनुकरण अमेरिका को देखकर, चीन को देखकर भारत करेगा तो ये भारत का विकास नहीं है। ये विकास हो सकता है, लेकिन भारत चाइना जैसा बनेगा, भारत अमेरिका जैसा बनेगा, ये भारत का विकास नहीं है। शेर बकरी के साथ खाना खाएगा मनुष्य जैसा अहिंसक, ये शेर का विकास नहीं है, तो उसकी विकृति है। भारत का विकास होगा भारत की दृष्टि, भारत के जनों की परिस्थिति, पृष्ठभूमि, भारत के जनों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, भारत के जनों का संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत का विश्व के बारे में विचार, भारत का जीवन के बारे में विचार, इन सब के आधार पर भारत का विकास होगा। इसमें दुनिया से कुछ आने लायक है, जरूर लेंगे। हमारे लिए कोई हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, तो विश्व में हमारे लिए कुछ भी पराया नहीं है, लेकिन हम लेंगे अपने प्रकृति के अनुसार लेंगे, अपनी शर्तों पर लेंगे। हम नकलची नहीं बनेंगे।